स्तिफनुस नाम का एक प्रभु यीशु मसीह का भक्त था। चेला लोग सब आपस में डिस्कस करने लगे कि प्रचार करने के लिए किसको सौंपा जाए। तो चेला लोग कहे हम जाएंगे, कहे हम जाएंगे। सब आपस में हम करने लगे। तो चेला लोग में सब आपस में डिस्कस किया कि ऐसे नहीं, हम लोग 10 आदमी हैं और 10 आदमी के नाम से चिट्ठी लिखा जाए और चिट्ठी को एक बक्सा में डाला जाएगा। जिसके नाम से निकलेगा वही परमेश्वर के सेवाई कार्य के लिए, प्रचार के लिए जाएगा। तो सब चेला लोग के अंदर में ये बात पसंद आई और सबके नाम से वो चिट्ठी लिखा हर एक का नाम से, और एक डब्बा में डाल दिया। डब्बा को हिला करके आंख बंद करके एक तो चिट्ठी निकाला और चिट्ठी जो है स्तिफनुस के नाम से निकलता है। सब लोग को बड़ा पसंद आया और बहुत खुश हुआ कि चलिए परमेश्वर का ये इच्छा है इस काम के लिए, और स्तिफनुस को चुना गया। स्तिफनुस गया। स्तिफनुस जो है इस काम के लिए अपना तैयार हो गए। और ये चेला में से तो ये प्रभु यीशु मसीह के ये चेला में तो नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जब चले गए, ये बाद में ये चेला बन गए और चेला लोग के साथ मिल गए। और ये प्रचार कार्य के लिए परमेश्वर ने स्तिफनुस को चुना। स्तिफनुस जो था पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था और पवित्र आत्मा से भरपूर था। और ये निकल गए प्रचार के लिए। एक जगह पर गए जहाँ पर वहां पर जो देख रहे थे कि मंदिर में उसमें बलि चढ़ा रहे। अरे भाइयों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ये परमेश्वर का विरुद्ध पाप है। क्या ये सब परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई नहीं? और परमेश्वर के इन सारी वस्तुओं से वो प्रसन्न नहीं होता। वो अपना बाघा फाड़ के और चिल्ला के कहा। सब लोग उसके ऊपर बहुत बुरा भला कहने लगे। ये कहां से आ गया हम लोग के बीच में विघन डालने के लिए? और ये अपना जो है बोलता चला गया। जब बात नहीं मेरा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसने कहा, हे हठीले लोगों, तुम्हारे बाप दादों ने ये बुरा काम करने से नहीं छोड़ा, परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ा। तुम उसी के औलाद ठहरे, तुम वो काम कर रहे हो जो कि परमेश्वर का ये नापसंद। क्या ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है? ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की बनाई हुई है। और ये सब वस्तुएं परमेश्वर पसंद है। और परमेश्वर अपने घर की बनाई हुई मंदिर में रहना चाहता है। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मंदिर में नहीं रहता। ये सब बात सुन के उसको पर दांत पीसने लगे। ये हठीले लोगों, तुम्हारे बाप दादाओं ने हमेशा विरोध किए, अब तुम उसी का औलाद ठहरे। तुम वो कर रहे हो काम जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। इसलिए इन सारी करना छोड़ दो। लेकिन बहुत वचन में बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके लोग वह सब लोग विरोध करने लगे। वो अपना प्रचार करता चला गया, बोलता चला गया। उसके बाद में कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। सब लोग दांत पीसते चले गए और बोलता चला गया।
हे हठीले लोगों, तुम लोग सदा विरोध करते आए हो और आज भी विरोध कर रहे हो। जो इस धर्मी जन का तूने उसका विरोध किया और विरोध करके तुम लोगों ने उसे मार दिया, उन्हीं का औलाद तुम ठहरे। उसके ये वचन सुन के दांत पीसने लगे, क्रोध से भर गया और सब लोग उसके ऊपर झपटे उसको नगर के बाहर घसीट के ले गए। नगर के बाहर ले जाके उसके ऊपर पथरवाह करना शुरू। हजारों हजारों आदमी उसको पथरवाह किया जा रहा था और वो कहता जा रहा है कि हे प्रभु, तू इसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दे। ये नहीं जानते क्या कर रहे। इसके बाद सब पथरवाह करते ही जा रहे और उसके बाद आत्मा से परिपूर्ण होकर और उसने कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, परमेश्वर के दाहिने तरफ प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं खड़े हैं। यह सुन के सब लोग और भी चिल्लाने लगे, दांत पीसने लगे। नगर के बाहर ले जाके पत्थर उसको पथरवाह कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत से आरोप लगाते चले गए और उसको ऊपर मारते चले गए। लेकिन आराम से वो घुटना टेक के यही कह रहा था, घुटना टेक के यही कह रहा था, हे प्रभु, इस सबों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दे। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। ये कह करके अपना प्राण छोड़ दिया। पिता, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। और वो सो गया। भाई और बहन, ये स्तिफनुस का वचन है और स्तिफनुस ने परमेश्वर के कार्य के लिए इतना बड़ा दुख उठाया। भाई और बहन, स्तिफनुस जब उनको पथरवाह कर रहे थे, उनको मार रहे थे, क्या उनको पर चोट नहीं लग रही थी? क्या उनको पर तकलीफ नहीं हो रहा था जब पथरवाह किए जा रहे थे? पथरवाह हो कर रहे थे उस समय उनको भी लगता है रक्तमान का शरीर है। और प्रभु यीशु मसीह आकर इनके क्या किए? होल्ड कर लिए पूरा। जितना चोट लग रहा था सब प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा और उनको पर पत्थर से जो वार हो रही थी, उनका शरीर का अंग अंग चूर हो जा रहा था। एक मनुष्य को पर हजारों आदमी पत्थर जब मारे, उस मनुष्य का शरीर का दशा क्या होगा आप अंदाज कर सकते हो। तान तान के उसको पत्थर मारे, उसका शरीर जो है हड्डी हड्डी चूर हो गया, भेजा फट गया। पानी में जैसे पत्थर मारता है, पानी छिट्टा मारता है, उसी प्रकार लहू का छिटराव सब मनुष्य को पर मारने वाले को पर पड़ रहा है, छिट्टा। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा वो जुल्म उसके ऊपर कर रहे थे और वो सहता जा रहा था। इसके बाद क्या किए? वो घुटना टेके, घुटना टेक के ही कहता है, हे यीशु, इस पर इनको सबको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। कोई कह सकता है, घुटना टेक सकता है, इसे कह सकता है, कर सकता, दूर से आवाज निकलेगा। हमको थोड़ा सा चोट लग जाता है, ठेस लग जाता है, भयंकर चोट लगता है तो हम बेहोश हो जाते हैं।
छटपटाने लगते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। लेकिन हजार हजार आदमी जब मार रहे थे इसको, उसके शरीर से खून का छिटकाव सब पर पड़ रहा था। उस समय घुटना टेक करके आदमी बैठ सकता है, घुटना टेक सकता है इतनी कष्ट पर, इतनी तकलीफ पर। इससे मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे शरीर को होल्ड किए था। हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। अंतिम समय तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है, संकट के समय में भी जो आसानी या पीड़ा होता होगा, आपको भेजा फट फट के निकल गया। आदमी छटपटा के तुरंत गिर जाना चाहिए, लेकिन आराम से बैठ के कहता है प्रभु इसे क्षमा कर। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह उसको होल्ड किए, उसको जितनी भी चोट लग रही थी अपने ऊपर ले। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आपके कष्टों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप समस्याओं में पड़ते हैं, तकलीफ में जीवन आपका रहता है, प्रभु यीशु मसीह होल्ड कर देते हैं, आपको अपने ऊपर लेते हैं। है दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर? आज तक दुनिया में ऐसा ईश्वर नहीं दिखा जो कि उस संकट के समय वो प्रभु यीशु मसीह उसका साथ नहीं छोड़ा। और भी जो देखा गया है, बहुत से ऐसा कांड में देखा गया है, एक्सीडेंट में देखा गया, किसी को हमारे आंख के सामने बालू का ट्रैक्टर जा रहा था और लूना गाड़ी, नया गाड़ी लिया था। यहाँ पर बात कौन सट्टी बोलते हैं यहाँ, सुंदरपुर सट्टी, इसी के सामने वो गिर गया। उसका पिछला चक्का जो है उसके माथे के ऊपर से चढ़ के पार हो, चिपटा हो गया, तुरंत खत्म हो गया, लहू लुहान हो गया। बहुत से ऐसा केस देखे, बहुत सी चीज। लेकिन इस फनुस का जो है भेजा फट फट के निकल गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको होल्ड किया, घुटना टेक के बोलता है भेजा नहीं है, अंग खत्म हो गया, लेकिन उस हालत में घुटना टेक के आराम से निकलता है। कहते हैं प्रभु इसे क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करें। आवाज दे के बोलता है इसे कुछ हुआ ही नहीं। और भी संसार में बहुत से हैं क्योंकि गाड़ी के नीचे झोंक के भाग जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमारा तो छोड़ के नहीं भागते हैं। संकट के समय में भी पुकार वो तुम्हारी सुन ले। लिखा हुआ वचन क्या होगा? ये हमारा प्रभु का प्यार है, अपने लोगों के ऊपर अपना जान निछावर कर देता।